हेलो नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि दोस्तों ट्रैकमैन का वर्क किस प्रकार से होता है। ट्रैकमैन वर्क प्रोफाइल क्या है, उनका प्रमोशन किस प्रकार से होता है और कहाँ तक वो प्रमोशन बन ओके ट्रैकमैन से एक किस पोस्ट तक वो पहुंच सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ट्रैकमैन को जो सैलरी कितना मिलता है, उनको लमसम सैलरी कितना मिलता है, क्या क्या भत्ते उनको मिलते हैं। एक ही वीडियो में दोस्तों ये मैं कवर करने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट दोस्तों है कि आप ट्रैकमैन का सिलेक्शन किस प्रकार से होता है। दूसरा पॉइंट, ट्रैकमैन का काम क्या है, कहाँ पे उनको काम करना पड़ता है, उनको स्टेशन मिलता है कि वो हमेशा ट्रैक पे ही रहते हैं। तीसरा पॉइंट कि उनको सैलरी कितना मिलता है, क्या क्या भत्ते मिलते हैं। और दोस्तों चौथा पॉइंट कि उनको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। तो दोस्तों पॉइंट वाइज चलते हैं इस वीडियो की ओर और देखते हैं कि क्या क्या है इस वीडियो में। तो दोस्तों पहला पॉइंट ये है कि ट्रैकमैन को क्या काम है और ट्रैकमैन काम क्या करता है। तो दोस्तों सबसे पहले ट्रैकमैन का जो सिलेक्शन होता है ग्रुप डी वैकेंसी के द्वारा होता है। दोस्तों मैं बता दूं कि ट्रैकमैन का पोस्ट हर एक जोन में ग्रुप डी की हर एक पोस्ट से ज्यादा रहता है, क्योंकि ट्रैकमैन का वैकेंसी ज्यादा रहता है, संख्या ज्यादा है ट्रैकमैन का ग्रुप डी में। और दोस्तों दूसरा बात ये है कि ट्रैकमैन को जो है स्टेशन अलॉट होता है, एक स्टेशन अलॉट होता है और उस स्टेशन के 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दायरे में उनको काम करना रहता है। स्टेशन ट्रैक का रखवाली करना पड़ता है, उनको ऑरेंज आर्मी भी बोलते हैं। दोस्तों चूंकि मैं भी ट्रैकमैन रह चुका हूँ, ट्रैकमैन में कार्य कर चुका हूँ, अभी मैं टेक्नीशियन जीडीसी दे के आया हूँ, लेकिन मैं पहले ट्रैकमैन था। तो मुझे ट्रैकमैन के कार्य के बारे में बहुत जानकारी है कि उनको क्या काम करना पड़ता है और किस प्रकार से काम। तो दोस्तों पहला पॉइंट कि वो जब वो भर्ती होके आते हैं तो उनका ट्रेनिंग चलता है। ट्रेनिंग के बाद उनको एक स्टेशन अलॉट कर दिया जाता है और स्टेशन अलॉट होने के बाद उनका काम दोस्तों ट्रैक का रखवाली करना है। बारिश हो, गर्मी हो, धूप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठंडा हो, आपको ट्रैक पे काम करना ही करना है। आपको ट्रैक का रखवाली करना है। इस क्रम में आपको दोस्तों ट्रैक पे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे आपको पैकिंग मारना पड़ता है, जो कि काफ़ी हार्ड माना जाता है पैकिंग। दोस्तों मोटे 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 सब्बल से आपको क्या होता है, कंकर निकाल के स्लीपर के नीचे पैकिंग मारना होता है। दोस्तों नाला सफाई और भी बहुत सारे काम है जो मैंने नहीं बता पा रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैक पे यदि कोई डेथ कर जाता है या फिर कुछ मान लो कि आपका कुछ जानवर कट गया या फिर कुछ भी हुआ, तो वो ट्रैकमैन को ही हटाना पड़ता है और कोई लेबर नहीं आता। वो ट्रैकमैन ही ट्रैक को फ्री करता है ताकि ट्रेन जा सके, मूवमेंट हो सके ट्रेन का। आप बहुत देर तक उसको नहीं रख सकते। दूसरा पॉइंट दोस्तों, ट्रैकमैन का नाइट पेट्रोलिंग। दोस्तों नाइट पेट्रोलिंग एक अपने आप में ही एक हार्ड जॉब है। नाइट में आपको क्या रहता है कि आपको ट्रैक पे गश्ती करना रहता है, ट्रैक पे जाना रहता है। आपको पैदल ट्रैक पे 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना, यानी टोटल आपको लगभग 12 से 15 किलोमीटर आपको ट्रैक पे चलना रहता है। यदि मेन लाइन है दोस्तों तो आपको एकदम ध्यान में रखकर पेट्रोलिंग करना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी दोनों तरफ से आ सकता है। मतलब अप लाइन डाउन लाइन में गाड़ी आ सकता है, तो आपको ये देख के चौकन्ना होकर चलना पड़ता है। नहीं तो इसी वजह से कितने सारे जो हमारे ट्रैकमैन भाई है रन ओवर का शिकार हो जाते हैं, इसी वजह से, जो कि ध्यान नहीं देते हैं कि मतलब कुछ है, मतलब पेट्रोलिंग के समय में बेफिक्र से करते रहते हैं। आपको पूरा ध्यान देना है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेट्रोलिंग दोस्तों। तो मैं अभी 3 पॉइंट बताया कि उनका हार्ड वर्क डे ड्यूटी के दौरान जब उनको मतलब गर्मी में कठोर धूप में काम करना पड़ता है, तो वो बहुत ही अपने आप में दिक्कत वाला बात है। आपका गर्मी से हालत खराब हो जाएगा दोस्तों, इतना तकलीफ होता है, आपको काम करना ही पड़ेगा। बारिश का मौसम में आपको ट्रैक पे बहुत सारे सांप कीड़े मकोड़े देखने को मिलेंगे, आपको उससे भी अपने को सुरक्षा करना है, जूता पहनना है। इससे भी आपको बहुत ये होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। नाइट पेट्रोलिंग अपने आप में ये बहुत हार्ड जॉब है। नाइट पेट्रोलिंग में आपको नाइट ड्यूटी करना पड़ेगा। वैसे किसी किसी सेक्शन में 2 आदमी देता है, जैसे मेरे सेक्शन में, बेलमपल्ली सेक्शन में 2 आदमी देता था नाइट पेट्रोलिंग के लिए। 2 आदमी जाता था, 2 आदमी आता था, ऐसे करके 2 बार करना पड़ता है। लेकिन आप जब दोस्तों नाइट पेट्रोलिंग करोगे तो आपको आपका पैर का हालत एकदम ही खराब हो जाएगा, एकदम पैर दर्द देने लगेगा। लेकिन बहुत सारे सेक्शन में नाइट पेट्रोलिंग होता नहीं है दोस्तों, लेकिन हमारे सेक्शन में होता था, तो मैं इसका जानकारी आपको दिया नाइट पेट्रोलिंग में क्या करना पड़ता है। दोस्तों नाइट पेट्रोलिंग जो होता है, विंटर नाइट पेट्रोलिंग होता है और आपका इसका नाइट पेट्रोलिंग होता है, बरसात का नाइट पेट्रोलिंग होता है। और समर का जो है डे पेट्रोलिंग होता है। दोस्तों जिस जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है वहाँ पे क्या होता है, रेल के बकलिंग होने का संभावना रहता है। मतलब रेल क्या होता है, टूट के मुड़ जाता है, उसमें क्या हो, उसका रखवाली के लिए डे पेट्रोलमैन का जरूरत पड़ता है। अब चलते हैं दोस्तों अपना पॉइंट 2 पे। ट्रैकमैन का कार्य आप समझ गए कि ट्रैकमैन का कार्य बहुत हार्ड है, बहुत सारे काम करवाने पड़ते हैं। काम कौन कौन सा काम है एक बार मैं बता देता हूँ। पैकिंग का काम करता है दोस्तों ट्रैकमैन, गेजिंग करता है, तो वो ट्रैक का गेज, स्लीपर एक्सचेंज ट्रैकमैन का काम है, नाला सफाई ट्रैकमैन का काम है। ट्रैक पे यदि कोई एक्सपायर कर गया, कोई मर गया, तो उसको देखना भी ट्रैकमैन का काम है। कोई जानवर अगर मर गया तो उसको भी हटाना ट्रैकमैन का काम है। ट्रैकमैन काम का तो ये सब सारा ट्रैकमैन का काम है। अगर कीमैन नहीं तो कीमैन ड्यूटी भी करना है, आपको जाना है की चाबी सब चीज देखना, मतलब ट्रैकमैन का ये सारा काम है। और दूसरा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैकमैन को
लमसम कितना दोस्तों सैलरी मिल जाता है, ट्रैकमैन को सैलरी कितना मिलता है? तो दोस्तों ट्रैकमैन को जो स्टार्टिंग सैलरी है, जैसे आप न्यू ग्रुप डी एम्प्लॉय हैं, ग्रुप डी में आपको ट्रैकमैन पोस्ट मिला है, तो आपको स्टार्टिंग में सैलरी जो है, स्टार्टिंग सैलरी आपको लमसम आपका 18,000 बेसिक पे रहेगा। डीए जो उस समय वर्तमान में चल रहा हो, 53, 55 जो भी चल रहा हो, जैसे 55 चल रहा है, 55 डीए। आपको रिस्क अलाउंस दोस्तों उसमें मिलता है, रिस्क अलाउंस 3,375 रुपये। पहले जब मैं ज्वाइन किया था तब 2700 रिस्क अलाउंस मिलता था, लेकिन अभी 3375 हो गया। जब डीए 50% हुआ तो रिस्क अलाउंस को बढ़ा दिया गया, अभी रिस्क अलाउंस 3375। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा 1300-1400 के करीब, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। एचआरए आपको मिलेगा बेसिक का 10%, 18,000 का 10%, 1800 बेसिक ये मिलेगा। इतना आपको तनख्वाह मिला के लगभग दोस्तों 32,000 के करीब आपका तनख्वाह मिलता है। उसमें से आपका एनपीएस काटेगा, जो बेसिक और डीए का 10%, जैसे 18,000 बेसिक है और आपका डीए 55% है। मान लीजिए दोनों को जोड़ के आपका 3,000 मान लीजिए होता है बेसिक डीए का सैलरी का टोटल, तो 3,000 आपका एनपीएस काट लेगा। बाकी 200 रुपया आपका यहाँ का टैक्स, सब जगह का अलग अलग होता है। तो ये सब लेके लमसम आपका स्टार्टिंग सैलरी, इन हैंड सैलरी 30,000 रुपया मिलेगा। हम लोग जब ज्वाइन किए दोस्तों, मेरा इन हैंड सैलरी 27,000 मिलता था, लेकिन अभी जो इम्प्लॉय ज्वाइन करेंगे बिकॉज ऑफ डी बढ़ गया है, तो उस वजह से आपको जो है 30,000 तक मिलेगा। मैं आपको एक अगले वीडियो में अपना स्टार्ट का, जब मैं ज्वाइन किया था उस समय का सैलरी दिखाऊंगा कि मुझे स्टार्टिंग में कितना सैलरी मिल रहा था। ठीक है दोस्तों, तो सैलरी से रिलेटेड आपको ये हो गया। और तो दूसरा बात दोस्तों, यदि आप अपने स्टेशन से दूसरे स्टेशन या कहीं और किसी काम से जाते हैं तो आपको उसका टीए भी मिलता है। टीए दोस्तों अभी जो है 100% टीए 625 है, बाकी 70% 30% टीए भी मिलता है। तो ये तो ट्रैकमैन का सैलरी दोस्तों। ट्रैकमैन ग्रुप डी में देखिए तो ट्रैकमैन का सैलरी ठीक ठाक है, ट्रैकमैन का सैलरी इतना भी खराब नहीं है दोस्तों। ट्रैकमैन का ड्यूटी टाइम का बात बताऊं तो ट्रैकमैन का ड्यूटी टाइम जो दोस्तों सुबह में आपका 7:30 बजे से लेके आपका 11:30 बजे तक, उसके बाद दोपहर का 1:30 बजे से 1:30-2 बजे से 5 बजे तक ऐसा होता है। लगभग आपको लंच को हटा के 8-10 घंटा काम करना ही पड़ता है, ठीक है उसमें। बाकी दोस्तों अगर हम ट्रैकमैन की प्रमोशन की बात करें तो ट्रैकमैन का प्रमोशन 1800 ग्रेड पे से लेके 1800 ग्रेड पे से लेके 2800 ग्रेड पे तक ही होता है दोस्तों। इसको 4200 ग्रेड पे करने के लिए बात चल रहा है, काफी यूनियन संघ मिलके इसका कोशिश कर रहे हैं कि 4200 ग्रेड पे तक ग्रुप डी का भी ये हो, प्रमोशन हो। लेकिन अभी दोस्तों 1800 से लेके मतलब 18,000 बेसिक पे से लेके 29,000 बेसिक पे, यानी 1800 से 2800 ग्रेड पे तक जा रहा है। 1800 में आप ट्रैकमैन 4 में रहिएगा, जैसे ही आपका ग्रेड पे 1900 होगा, 1900 ग्रेड पे आप ट्रैकमैन 3 बन जाइएगा, ट्रैकमैन 3 बन जाइएगा उसका। लेकिन रहिएगा आप ट्रैकमैन ही, दूसरा पोस्ट पे आप नहीं जा पाइएगा। इसमें यही एक अच्छा चीज है अच्छा चीज क्या बोलिएगा, बेकार है कि आपको प्रमोशन देके उसी पोस्ट पे रखेगा। आप जैसे कि ट्रैकमैन है तो ट्रैकमैन से ट्रैकमैन 3 बनिएगा 1900, ट्रैकमैन 3 से ट्रैकमैन 2 बनिएगा 2400 ग्रेड पे, और ट्रैकमैन 2 से ट्रैकमैन 1 बन जाइएगा जो कि आप हो जाइएगा 2800 ग्रेड पे। तो फर्क यही पड़ता है कि ट्रैकमैन जब आप 1 बनिएगा तो आप सुपरवाइजर बन जाइएगा, जिसको यहाँ पे मेट बोलते हैं, मुकद्दम बोलते हैं। वो क्या काम करता है कि जो ट्रैकमैन जो नया आएगा तो उनसे काम करवाते हैं, और जो 2400 ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे दोनों में कीमैन को ही जाता है। कीमैन का काम क्या होता है, तो कीमैन वही सुबह सुबह जाके पूरा ट्रैक का गश्ती करेगा, ट्रैक देखेगा कि भाई ट्रैक पे क्या है क्या नहीं है, ये सब चेक करेगा। बस यही उसका काम होता है। ट्रैक का रखवाली का काम कीमैन का रहता है, मॉर्निंग ड्यूटी रहता है उसका, नाइट ड्यूटी नहीं रहता। मॉर्निंग में वो जाएगा सुबह सुबह 6:30 बजे, एक राउंड पूरा अपना जहाँ तक 4 किलोमीटर है वहां तक जाएगा अपलाइन में, फिर डाउन में आएगा वापस, या डाउन में जाएगा अप में आएगा वापस चेक करते हुए। फिर एक बार दोपहर में जब वो पॉइंट पॉइंट जब चाबी भी खुला हुआ है तो वो ठीक करता है, उसका यही काम है कीमैन का। और हाँ, अगर मुकद्दम या मेट जो सुपरवाइजर है वो उपस्थित नहीं तो उसके जगह वो मेट का रोल निभाता है, मेट का रोल निभाता है। ठीक है, तो ये है 4 प्रमोशन। ट्रैकमैन 4 से लेके आप ट्रैकमैन 1 बन सकते हैं, रहिएगा आप ट्रैकमैन ही, इसमें कोई बदलाव नहीं है। आपका सैलरी आपका ग्रेड पे बढ़ेगा। और दूसरा चीज में प्रमोशन में बहुत दिक्कत है दोस्तों। आप ये विश्वास नहीं करोगे कि मैं जिस स्टेशन पे था वहां पे एक एक मेरे फ्रेंड है जो कि मेरे से 4-5 साल पहले से जो सीनियर थे, उनका अभी तक 1800 ग्रेड पे ही था। उनका कोई प्रमोशन नहीं है, 5 साल 10 साल 15 साल में भी कोई प्रमोशन नहीं होता कितना का। तो 15 साल में भी आप 2800 ग्रेड पे नहीं पहुंच पाइएगा ट्रैकमैन में। बहुत सेक्शन का बात कर रहा हूँ, कितना सेक्शन में दे देता है, लेकिन हमारा सेक्शन का बात बता रहा हूँ कि हमारे सेक्शन में बहुत सारे 5-6 साल हो गया लेकिन उनका 1900 भी ग्रेड पे नहीं आया। तो सोच लो 2800 ग्रेड पे कितना दिन बाद है। और जनरल का तो और भी बुरा है। SC ST यदि है, यदि आप कास्ट आपका है दूसरे कास्ट से है, तो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट है कि आप अगर SC ST है तो आपको जल्दी आपको प्रमोशन दे देता है। तो दोस्तों हम पहला पॉइंट में क्या पढ़े कि ट्रैकमैन का कार्य क्या है, ट्रैकमैन का भर्ती आप ग्रुप डी से आते हो ट्रैकमैन पोस्ट पे। ट्रैकमैन का कार्य हम बताएं कि ट्रैकमैन का किस प्रकार से कार्य होता है, कितना हार्ड वर्क होता है। तीसरा चीज आपको बताया ट्रैकमैन का सैलरी के बारे में। और चौथा चीज आपको बताएं ट्रैकमैन के प्रमोशन के बारे में, ट्रैकमैन का प्रमोशन किस प्रकार से होता है।
ट्रैकमैन का प्रमोशन किस प्रकार। दोस्तों ये ओवरऑल वीडियो मैं पूरा ट्रैकमैन के बारे में कवर कर दूंगा लगभग 10-15 मिनट में, ठीक है। तो आपको ट्रैकमैन के प्रमोशन के बारे में बता दिया कि आपका 1800 ग्रेड पे ट्रैकमैन 4, 1900 ग्रेड पे ट्रैकमैन 3, आपका 2400 ग्रेड पे ट्रैकमैन 3, ट्रैकमैन क्या हो जाएगा ट्रैकमैन 2, और आपका 2800 ग्रेड पे ट्रैकमैन 1। उसके बाद खत्म, उसके बाद खत्म। हाँ दोस्तों, ट्रैकमैन को ये बोनस तो सबको मिलता है दोस्तों, 17,000 समथिंग बोनस मिलता है सबको। आपको वो अप्रैल तक का बोनस मिलता है। अगर आप अप्रैल में ज्वाइन किए हैं और अप्रैल 1 साल का मिलता है, यदि आप बीच में जून में ज्वाइन किए हैं तो अप्रैल मई का बोनस आपको काट लिया जाएगा, जून से अप्रैल तक का बोनस। ये बोनस इससे related है। अब दोस्तों मैं आपको चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट में बताता हूँ दोस्तों। ट्रैकमैन को दोस्तों आपको फैसिलिटी लगभग जितने भी रेलवे एम्प्लॉय को मिलता है वो फैसिलिटी ट्रैकमैन को मिलते हैं। जैसे आप अगर रेलवे क्वार्टर अगर आपके सेक्शन में खाली है तो आपको रेलवे क्वार्टर मिल जाएगा। आपको आपको जो भी ड्रेस ड्रेस अलाउंस आपको मिल जाता है दोस्तों। ट्रैकमैन के अलावा जितने भी हैं उनको ड्रेस अलाउंस मिलते हैं, वो ट्रैकमैन को मिलता है 6,250 रुपये ड्रेस अलाउंस मिलता है। बोनस आपको मिलेगा दोस्तों, ये फैसिलिटी में ही गिनाता है। तो ये मिलेगा आपको, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, सारा मेडिकल फैसिलिटी जो भी है वो आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये सब ट्रैकमैन को मिलने वाली फैसिलिटीज है। आपको इसके अलावा और जो भी फैसिलिटी है जो सबको मिलता है वो आपको भी मिलेगा, आप भी एक रेलवे एम्प्लॉय। लेकिन दोस्तों दिक्कत एक ही चीज है कि ट्रैकमैन का पोस्ट जो है, आप पढ़ के आते हैं, पढ़ लिख के आते हैं, आप ग्रेजुएशन करके आते हैं, आप काफी मेहनत करके, आपको पता है कि ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो आज के समय में एसएससी के एग्जाम जितना हार्ड माना जाता है, ग्रुप डी का एग्जाम उससे इजी एग्जाम एनटीपीसी है ग्रुप डी से। कि हम लोग ग्रुप डी देखे हैं, उसमें साइंस का क्वेश्चन आप जो तैयारी कर रहे होंगे उनको पता है कि कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर आप अगर ये सोचिएगा कि ग्रुप डी में मैं हल्का फुल्का क्वेश्चन पढ़ के इधर उधर से करके निकल जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ग्रुप डी पास करना इतना आसान नहीं है। आपको ग्रुप डी के लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा। और इतना मेहनत करने के बाद यदि आप आके ट्रैक पे घास उखाड़ रहे हैं, नाला साफ कर रहे हैं, या फिर आप पैकिंग कर रहे हैं सामान उठा के, तो आपको अपने आप में ही एक बहुत ही गिल्ट महसूस होगा कि हम कहाँ आ गए। इसके लिए अगर आप ऐसा मत सोचिए कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ आपको, आप फॉर्म जरूर भरिए ग्रुप डी का। अब आपको ट्रैकमैन भी मिलता है तो आप किसी भी तरह से घुस जाइए ट्रैकमैन। हाँ, आपको रेलवे एक चीज है कि आपको जीडीसी का मौका देगा, एलडीसी का मौका ट्रैकमैन को नहीं देता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास चल रहा है यूनियन संघ और ट्रैकमैन यूनियन की तरफ से भी कि 4200 ग्रेड पे दिया जाए, और दूसरा चीज कि ट्रैकमैन को एलडीसी भी दिया जाए, ठीक है। ये दोनों के लिए चल रहा है, लेकिन जो नहीं है अभी हमारे पास उसका चर्चा नहीं करेंगे, हम जीडीसी का चर्चा करेंगे। क्योंकि मैं भी एक ट्रैकमैन था दोस्तों, ट्रैकमैन में था। मैं डेली 1-1.5 घंटा पढ़ाई करता था, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ा। और उसके बाद जब जीडीसी आया तो मेरा तैयारी था, मैं ट्रेड का तैयारी किया और उसके बाद मैं निकल गया उस सीरीज में। मैं अभी टेक्नीशियन, रेलवे टेक्नीशियन सीएनडब्ल्यू में हूँ, और अभी मेरा ट्रेनिंग चल रहा है। ये लास्ट मंथ ट्रेनिंग है दोस्तों, उसके बाद मेरा पोस्टिंग दे दिया जाएगा, मैं वहाँ पे एज टेक्नीशियन भर्ती होऊंगा। और दोस्तों मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि टेक्नीशियन का किस तरह से प्रमोशन होता है, और टेक्नीशियन से मैं कितने 6 से 7 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगा। तो दोस्तों आपको ट्रैकमैन पोस्ट भी मिलेगा, तो आप बेझिझक आप उसमें ज्वाइन कीजिए, आप काम कीजिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, आपको सैलरी मिलेगा, आपका घर का स्थिति सुधरेगा। कोई भी आदमी ट्रैकमैन ऐसे ज्वाइन नहीं करता है, जो गरीब घर से वही ट्रैकमैन ज्वाइन करेगा। कोई भी रईस घर का लड़का ट्रैकमैन ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि ट्रैकमैन का काम इतना होता है। कितने लड़के दोस्तों जो कि अच्छे घर से हैं वो ट्रैकमैन का जॉब छोड़ के चले जाते हैं, मेरे सामने हुआ है। कितना लड़का ऐसा है जो कि ट्रैकमैन में 2-4 दिन 10 दिन किया, जब उससे घास उखरवाया या कुछ किया वो छोड़ के चले गए। लेकिन हम लोग छोड़े नहीं दोस्तों, हम लोग 1.5 साल, जून 2023 में मैं ज्वाइन किया था, और आपका अप्रैल अप्रैल 25 में मैं इसमें मतलब मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा कंटेंट आपको जरूर पसंद आया होगा, मेरी बातों से आपको मोटिवेशन मिला होगा, और ट्रैकमैन से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन होगा, जो ट्रैकमैन भाई होंगे या फिर ग्रुप डी का तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए काफी अच्छा वीडियो होगा। आपको एक ही वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि क्या क्या चीज है, ट्रैकमैन का काम कैसा है, ट्रैकमैन का प्रमोशन कैसा है, ट्रैकमैन का सैलरी कितना मिलता है, ट्रैकमैन का क्या है। और दोस्तों एक बात और है कि ट्रैकमैन का दोस्तों हर आपको साल एक इंक्रीमेंट भी मिलता है। जैसे कि ऐसा नहीं कि आप 18,000 पे ज्वाइन की तो हमेशा 18 ही जा हजार है। 18,000 का 3% के करीब, जैसे 18,000 है तो नेक्स्ट ईयर आपका, जैसे मान लीजिए जनवरी में आपका ज्वाइन किया तो 18,000, फिर नेक्स्ट ईयर जनवरी में आपका हो जाएगा 18,600 सैलरी, फिर नेक्स्ट मंथ 600 करके बढ़ते जाता है। जैसे जैसे आपका इस साल घट बढ़ेगा वैसे। जैसे कि मैं दोस्तों जून 2023 में ज्वाइन किया तो मेरा 18,000 था, उसके बाद अगले साल मेरा हो गया 18,500 हुआ, उसके बाद दोस्तों अभी है मेरा 19,100। अगर मैं अभी ट्रैकमैन में रहता तो 19,100 से 600 बढ़ा 19,700 हो जाता है, ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है। उस हिसाब से आपका बेसिक ऐसे डीए भी बढ़ेगा, डीए बढ़ता है तो सैलरी दोस्तों धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे मैं जब ज्वाइन किया था तो मेरा 27,000 था, अभी मेरा सैलरी ट्रैकमैन का 32-33 हजार सैलरी आता है, जिसमें मेरा कटौती 4,000 के करीब होता है। कटने के बाद 32,000 आता है दोस्तों, 31-32 हजार, ये आप जानिए।
तो दोस्तों सैलरी का दिक्कत नहीं है, काम का दिक्कत है। तो काम उनसे कोई डरना नहीं है, आपको ज्वाइन करना है कैसे भी इसको, और जल्द से जल्द निकलने का कोशिश करना है। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, राम।